हेलो दोस्तों, पढ़ाकू अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में देखा था, तो आज हम हाथी परियोजना के बारे में देखेंगे। यह टॉपिक 28 तारीख को जो टेट का पेपर होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या हाथी परियोजना होता है और क्यों ये लाई गई, क्या कारण थे इसके लाने के, और हाथी के बारे में कुछ चीज़ें हम जानेंगे। हाथी दांत मूल्यवान होने के कारण हाथियों के शिकार होने की घटना में लगातार वृद्धि हो रही थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हाथी के दांत कीमती तो होते ही हैं, क्योंकि उसके प्रयोग जो हैं बहुत सारे हैं। जैसे साज सज्जा के रूप में भी लोग उसको घरों में लगा लेते हैं हाथी के दांत, और मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है। तो इसकी वजह से क्या है, शिकार ज़्यादा होने लगा और गैर कानूनी तरीके से उसका व्यापार भी होने लगा, तो लोगों में डिमांड इसकी ज़्यादा रहती है। हाथियों की संख्या में भारी गिरावट आने पर केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूमि जिले से इस परियोजना की शुरुआत की। हाँ, झारखंड के सिंहभूमि जिले से। आपको ये पता होना चाहिए कि सिंहभूमि जिला फेमस और किस चीज़ के लिए है। देखिए, सिंहभूमि जिला जो है वो तांबे के लिए फेमस है। प्राचीन काल में भी यहाँ तांबे के सिक्के ढाले जाते थे, इस बात पे भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये डेट आपको पता होनी चाहिए, 7 दिसंबर 1992। ठीक है, आगे देखते हैं। हाथी का गर्भकाल 624 दिन का होता है। 624 दिन का मतलब है करीब 22 महीने। तो 18 से 22 महीने का इसका गर्भकाल होता है। 18 से 22 महीने का मतलब, जैसे मानव में 9 महीने साधारणतः होता है गर्भकाल, लेकिन 7 से 9 महीने कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 7 महीने पे भी पैदा हो जाते हैं, 8 पे भी हो जाते हैं। कंफर्म नहीं है कि जिस दिन 9 महीना होगा उसी दिन होगा। तो हाथी का भी गर्भकाल 18 से 22 महीना, लगभग 624 दिन हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं। हाथी 50 से 70 वर्ष तक जीता है। 50 से 70 वर्ष तक तो जीता है, लेकिन अभी तक जो अधिकतम आयु दर्ज की गई वो 82 वर्ष भी दर्ज की गई है। तो इंसानों में भी जैसे 100 साल सामान्यतः माना जाता है, लेकिन कई लोग 100 साल से ज़्यादा भी जी जाते हैं, ये बात देखेंगे हम। और जो सबसे बड़ा हाथी जो होता है साइज में, उसको नाम दिया गया था जंबो। तो ये ध्यान रखिएगा, जंबो। अफ्रीकी हाथी भूमि पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है। अफ्रीकी हाथी को आप देखेंगे तो वो हमारे यहाँ के हाथी से थोड़ा साइज में बड़ा होता है। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है। टाइगर वाले मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, और यहाँ एलिफेंट कहाँ पाए जा रहे हैं? कर्नाटक। ठीक है। टाइगर स्टेट वाले मैंने ये बात भी बताई थी कि मध्य प्रदेश के बाद कहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर हैं? वो आपके हैं कर्नाटक में, और यहाँ हाथी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। यानी हम देख सकते हैं कि कर्नाटक में जीव जंतु की मात्रा अधिक है। हाथी और घोड़ा ही दो ऐसे पशु हैं जो खड़े खड़े सोते हैं। ये थोड़ा विचित्र बात है। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये मनाना कब शुरू किया गया? हाथी दिवस 2012 से मनाया जा रहा है। 2011 में घोषणा की गई थी और 2012 से हाथी दिवस मनाया जा रहा है। हर 5 साल में हाथियों की जनगणना होती है। देखिए, 2017 में लास्ट हुई है, 5 साल बाद 2022 में होगी, और 2022 में बाघ वाली भी होगी। लेकिन बाघ वाली 4 साल में होती है और हाथी वाली 5 साल पे होती है। आखिरी बार 2017 में हुई थी, अब 2022 में होगी। 2017 में पूरे देश में 27,312 हाथी दर्ज किए गए थे। भारत में हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है। राष्ट्रीय विरासत पशु है, तो इसको बचाए रखना, इसका संरक्षण करना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो डायनासोर की तरह हाथी भी एक दिन आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी एक हाथी होता था। ठीक है। हाथियों के लिए अस्पताल उत्तर प्रदेश के मथुरा में खुला है। हम वहाँ पे मथुरा में हाथी अस्पताल खुला हुआ है। और एक जगह है वहाँ पे हाथियों का ट्रीटमेंट पानी से होता है। जैसे पानी चलाते हैं तो उनको मान लीजिए रोग है, चोट लग गई, कुछ हो गई, तो पानी का बहाव में उनको बैठा देंगे, उससे उनका रोग ठीक हो जाता है।
तो हाथियों के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी। हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ ये हमने देखा। हाथियों के बारे में कुछ जानकारी हमने देखी, कब इनकी जनगणना होती है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, हाथी का जब बच्चा होता है तो कम से कम 100-120 किलो का होता है, और ये पैदा होने के 1-2 घंटे बाद ही खड़ा हो जाता है, जल्दी स्टेबल हो जाता है। हाथियों की मेमोरी जो है बहुत शार्प होती है। शार्प का मतलब ये है कि बहुत लंबे समय तक ये याद रख पाते हैं, और इनका दिमाग सबसे बड़ा दिमाग होता है। सबसे बड़े से हम ये नहीं कह सकते कि इंसान से बड़ा है तो इंसान से ज़्यादा बुद्धिमान होगा, साइज अलग चीज़ है, ठीक है। तो हाथियों के बारे में, और हाथी जो है झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनका जो झुंड होता है उसमें जो है लीडर जो होती हैं वो मादा हाथी होती हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारियाँ थी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और कुछ इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।